और अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। सिलक्यारा टनल में 5वें दिन भी मजदूरों को बचाने का अभियान जारी है। 40 मजदूर अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए बेहद मुश्किलें भी आ रही हैं। अब दिल्ली से लाई गई नई अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन से टनल में बोरिंग का काम शुरू हो गया है और बोरिंग में ह्यूम पाइप को डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये नई अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन 1 घंटे में 5 मीटर बोरिंग करेगी और मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि शाम तक मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो 40 मजदूर अब भी टनल में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह आज उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिलक्यारा टनल ऑपरेशन का निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही जनरल वीके सिंह ने पाइपलाइन के जरिए फंसे मजदूरों से बातचीत भी की है। मजदूरों से कहा है कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है और जल्द ही आप सबको सकुशल बाहर निकाल लेंगे। घटनाएं इन फ्यूचर किसी टनल में ना हो, क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स? देखिए, ऐसा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी हमारी बैठी हुई है। वो एक्सपर्ट कमेटी इसके बारे में फैसला लेगी, आगे क्या क्या और करना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे रखना चाहिए, उसके बारे में बातचीत। सर, अभी हम किन किन से कांटेक्ट कर रहे हैं जो एक्सपर्ट इस फील्ड में? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको ब्रीफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो टनल साइड है, कर्नल वीके सिंह ने यहाँ पर निरीक्षण किया, बाकायदा एक एक सवाल के उन्होंने पत्रकारों के जवाब भी दिए और ये आश्वस्त किया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कुशलतापूर्वक जल्द से जल्द संपन्न कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फीजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है। उस विकल्प को ट्राई करके, इवैल्यूएट करके और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। जिस जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए। और हम अभी बात भी कर आए उनसे, लोगों का जो मोराल है वो हाई है। उनको भी पता है कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको निकालने के लिए और हम बहुत आशातीत हैं, हम बहुत सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो जल्दी हम उनको निकाल पाएं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी ली है, जिसमें राधा रतूड़ी, विनय शंकर पांडे, मीनाक्षी सुंदरम मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा है कि पहली प्राथमिकता सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है। अब आगे से ऐसे प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी की ओर से भी लगातार घटना का अपडेट लिया जा रहा है। सभी लोग चूँकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सुरंगों का, टनल्स का, चूँकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा
और ग्राउंड जीरो से सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा बताइएगा अभी ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बोरिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल यही अच्छी खबर है कि जो बोरिंग का काम है वो शुरू हो गया है। 100 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, 5वां दिन आज है और 5वां दिन भी लगभग ख़त्म होने को है। पर अच्छी खबर यही है कि जिस मशीन का इंतजार कल से किया जा रहा था उसने काम करना शुरू कर दिया है। जो 900 mm के पाइप है वो बिछाए जा रहे हैं। एक पाइप अंदर मलबे के अंदर डाल दिया गया है, दूसरों को वेल्डिंग करके डाला जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है। और जो 100 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, 40 जो मजदूर जिंदगी से जो जंग लड़ रहे हैं वो अंदर फंसे हुए, उनको बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है। सभी एक्सपर्ट की राय ली जा रही है और ये जो प्रोसेस है इसमें अभी भी कुछ समय लग सकता है। जो हमने विशेषज्ञ जो टीम है उनसे बात की तो जिस तरह से जो काम शुरू हुआ ये एक अच्छी खबर है और इसको लगभग अगर आज रात या कल सुबह दिन तक कोई अच्छी और इससे भी अच्छी खबर सामने आ सकती है, जो कह सकते हैं कि जिसकी सभी उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी जो प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पे है, एम्बुलेंस को बुला दिया गया है। सभी एम्बुलेंस मौके पे तैनात है क्योंकि काम शुरू हो गया है। लगभग जिस तरह से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है या उससे पहले भी इस ऑपरेशन टनल को अपने मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। जो 40 जिंदगियां हैं उनको कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। तो सभी को उस पल का इंतजार है। हम सुबह से देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये ऑपरेशन है पूरा हो और जो 40 जिंदगियां हैं जो पिछले 5 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं वो सकुशल बाहर निकले। तो उम्मीदें अब टिकी हुई है इस ऑपरेशन पे। जो एक्सपर्ट एक टीम बनाई गई है ये नजर रख रही है कि आगे का बैकअप क्या होगा अगर ये प्लान सक्सेस नहीं होता है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से इस मशीन के बारे में बताया जा रहा है, अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है ये, इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत की सबसे अच्छी मशीन है जो अमेरिका से मंगाई गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द कुछ घंटों बाद अच्छी खबर आए और जो ये ऑपरेशन है मुकाम पे पहुंचे और जो 40 जो मजदूर है 8 राज्यों के 40 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकले। तो सभी दुआ कर रहे हैं, दुआओं का दौर जारी है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हो और जो मजदूर बलवीर, आप ना ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां पर जिस तरीके से बोरिंग का काम शुरू हुआ है, अगर कोई अधिकारी है क्या उनसे कोई आपकी बातचीत हो पाई है? कितना वक्त लगेगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल खुद जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री है उन्होंने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी कि जो एक टाइम रखा है 2 से 3 दिन के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो 40 जिंदगियां अंदर फंसी है उनको निकाल दिया जाएगा। एक्सपर्ट से भी हमने राय ली, उनका भी यही कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन से पहले भी यह जो ऑपरेशन है सक्सेस हो सकता है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ये पाइप है 900 mm के पाइप है, इसको जब जो मशीन लाई गई है अगर मशीन उससे अंदर पुश किया जा रहा है, इस बीच में जब दूसरा 6 मीटर का पाइप इससे जोड़ा जा रहा है तो उसमें समय लग रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 घंटे वेल्डिंग करके इस पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ के लगेगा। तो ये 10 पाइप ऐसे हैं जिनको वेल्डिंग करके जो मलबा है 50 से 60 मीटर के हिस्से में जो मलबा फेरा पड़ा है उसके बीच से इसको निकाला जाएगा। तब जब ये दूसरे छोर पे पहुंच जाएगा, जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनको जो हमारे जो जवान हैं एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के वो इस पाइप के थ्रू उस और जाएंगे और वहां से इन जो फंसे हुए मजदूर हैं इनको रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। तो पल पल की जो अपडेट है वो जिला प्रशासन जो भारत सरकार है जो राज्य सरकार है उसको भेज रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ये ऑपरेशन पूरा होगा। और अच्छी खबर यह है कि दूसरा पाइप भी अगर मशीन ने अंदर डालना शुरू कर दिया है तो ये बड़ी खबर है। और अगर ऑपरेशन इसी तरह से चलता रहा तो जल्द एक अच्छी खबर कुछ घंटों में आएगी। और उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से सभी दुआ कर रहे हैं कि यह जो ऑपरेशन है जल्द सक्सेस होगा और जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए 40 मजदूर उन्हें जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। जी बलवीर, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती देखने को बार बार मिल रही है वो मलबे को लेकर देखने को मिल रही है कि जब काम शुरू हो रहा है तो बार बार मलबा आ रहा है, उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है?
बिल्कुल एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, वो पूरी कमेटी बनाई गई है। ये वो टनल है जिसको सिलक्यारा टनल बोलते हैं और ये 4.5 किलोमीटर की टनल है जिसने 4.5 किलोमीटर होते हुए पोल गांव की तरफ निकलना है। तो इस टनल के 200 मीटर आगे पे लगभग 50 से 60 मीटर पे टूट हुई है और लगातार वहां पे भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते जो गैप है वो ज्यादा बढ़ गया है। 60 से 70 मीटर या 50 से 70 मीटर के बीच में बताया जा रहा है। तो यही एक चुनौती है कि इसके बीच में से पाइप डाल के 900 mm के वो दूसरी तरफ ले जाने हैं। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बीच में अगर कोई रोक ना आए या फिर जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक मशीन भी अंदर है, अगर वो नहीं आती है तो जल्द ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जो दूसरे छोर में पाइप पहुंचा दिए जाएंगे और उसके बाद जिस तरह से जवानों को तैनात किया गया एनडीआरएफ के, तो वो जल्द इस पाइप के थ्रू दूसरी ओर जाएंगे और वहां से रेस्क्यू करके इनको इस तो और निकाला जाएगा। हालांकि समय इस पूरे प्रक्रिया को लग सकता है। जो एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है एक प्लान के तहत। अगर जो मशीन है उससे पुश करके जो 900 mm के जो पाइप है उनको धकेला जा रहा है धीरे धीरे करके। तो जिस तरह से हाईटेक मशीन है, क्योंकि जो पहले मशीन थी वो बलवीर, क्योंकि जो पावरफुल अमेरिकन ऑर्गन मशीन जो मंगाई गई है, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए और जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, पेड़ से लटकता शव मिला है। 15 दिन से घर से गायब था शख्स और मानसिक रूप से कमजोर था। चप्पल और कपड़ों से पहचान हुई है। कायमगंज के चिलसरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है जो कि फर्रुखाबाद से मिल रही है। पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स का ये शव मिला है वो 15 दिन से घर से गायब था और मानसिक रूप से कमजोर भी था। चप्पल और कपड़ों से शख्स की पहचान हुई है। कायमगंज के चिलसरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पिपलदा विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ समस्याएं ही दी हैं, लेकिन बीजेपी ने समाधान का नाम है आतंकवाद, नक्सलवाद, माफिया राज। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में खूब फला फूला है, लेकिन बीजेपी ने आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने का संकल्प लिया हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना है, जिससे कि आतंक पर अंकुश लगा है। कांग्रेस ने लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। राम भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी को पीएम मोदी भव्य और दिव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने राजस्थान की जनता से कहा कि आपको भी अयोध्या आने का न्योता देता हूं। कांग्रेस समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर जो आतंकवाद है ये कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है। समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके
वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। अयोध्या में ही आपके सामने अयोध्या उदाहरण है। 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते रे कैसे बना देंगे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर यही बनाएंगे। फिर कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या ये संभव हो पाएगा। और भाइयों बहनों, आज आप में से किसी को संदेह है क्या कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? अयोध्या जाने की इच्छा है क्या? कितने लोगों की इच्छा है? ये तो सरफराज राजस्थानी आना चाहता है। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए चलते रहते हैं।